7 कदम आगे बढ़ते हैं केवल इंद्र। ये अभी उन्हें अवधि ज्ञान लगाए, रानी को नहीं बताया। उन्हें मन ही मन में सोचा और वो नमस्कार करते हैं साष्टांग। ले जाओ देवता। ओम तीर्थंकराय नमः, ओम वृषभाय नमः। इंद्राणी के मन में शंका उत्पन्न होती है और वो पूछती है, हे देव, इस संसार में ऐसा कौन सा शक्तिशाली जीव हो गया जो आपके लिए नमस्कार करने के लिए मजबूर कर दिया? और तो देव, यहाँ ना कोई जिन मंदिर है, ना कोई जिन आलय है, ना ही जिन प्रतिमा है। आखिर आपने किसको नमस्कार किया? मुझे बताइए, मेरे मन में ये शंका और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। देवी इस संसार में ही क्या, सारे संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सर्वशक्तिमान हो मेरे लिए, जो मेरे माथे को नमस्कार कराए। नहीं, आखिर फिर आपने किसको नमस्कार किया? बताइए ना स्वामी। देवी, इस संसार में, इस अवसर काल में, प्रथम युग में अर्थात चतुर्थ काल के प्रथम तीर्थंकर जो महाराजा नाभिराय और अयोध्या के अधिपति हैं, उनके गर्भ से तीर्थंकर भारत का जन्म हो गया है। देवी, अब हमें उसको मनाने का वो अवसर मिलेगा। आपके भाग्य रखे देवी, आप भी भगवान का प्रथम स्पर्श कर पाएंगे और उन तीर्थंकर बालक को लेकर के आप मुझे भी दर्शन कराएंगे। हाँ, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि मुझे ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो। और सभी देवतागण खड़े हो जाते हैं और वो अपने कुबेर महाराज को बुलाते हैं। हे कुबेर, धनपति कुबेर, आप आए। जो आज्ञा महाराज, बताइए आगे क्या बात है? देवराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कुबेर महाराज, आज मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है। हम चाहते हैं कि हम सभी अयोध्या की ओर चले। क्यों चले महाराज, बताइए ना। अरे, आज ऐसी शुभ तिथि शुभ नक्षत्र में ऋषभदेव का जन्म इस धरती पर हो चुका है। आप अपने रत्नों के भंडार के साथ आप मेरे ससावानी देव के लिए आज्ञा विधान करें कि वो ऐरावत का रूप धारण करे और हम सबके लिए अयोध्या की ओर लेके चले। हम प्रथमतः उस अयोध्या की 3 परिक्रमाएं लगाएंगे, क्योंकि वो धरती पूज्य है जहाँ पर ऐसे तीर्थंकर का जन्म हुआ। हम उस अयोध्या की 3 परिक्रमाएं लगा करके ही उस अयोध्या में प्रवेश करेंगे। हाँ, बिल्कुल निश्चितता। और चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। अयोध्या आ चुकी है और ऐरावत से हमने 3 परिक्रमाएं लगा दी है। अब आपका समय है कि 84 खंड के महल में आओ और हम प्रवेश करें। ऐसे सब 2 महल में हम चलके तीर्थंकर बालक के दर्शन आप करें। हाँ, मैं तो बहुत अति उत्साहित हूँ
कि कब मुझे ऐसे दिखने वाले के दर्शन प्राप्त हो, मेरे तो हाथ मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे। हाँ देवी, ऐसा ही होगा। चलो बाकी लोग अपने अपने आसन को ग्रहण कर लेते हैं और बाकी की बर्बाद और इंद्र बढ़ने लगता है। और अति उत्साह जब होता है तो देवराज सौधर इंद्र भी अति उत्साह में प्रवेश करने लगे उस प्रसूति का ग्रह में। तब दो देवियां खड़ी होती हैं, वो उनको रोकती हैं। हे देवराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कौन हैं? अपना परिचय दें। देवियों, मुझे नहीं जानती। मैंने आपके लिए ही तो माता की सेवा के लिए नियुक्त किया था। श्री श्री धृति कीर्ति मुक्ति शांति पुष्टि, और आप मुझे भूल गए। आप कृपया अपना परिचय दें, हमको बातों में ना उलझाएं। हे देवी, मैं स्वर्गाधिपति देवराज सौधर इंद्र हूँ। अच्छा, प्रणाम देवराज। लेकिन प्रसूति का स्वर्ग के नियम अलग है, लेकिन मध्य लोक के नियम अलग है। हे स्वामी, आप प्रसूति का ग्रह में पुरुषों को प्रवेश वर्जित होता है, ये अयोध्या का नियम है। इसलिए आप प्रसूति का ग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल मात्र सची इंद्राणी ही प्रसूति का ग्रह में प्रवेश कर सकती है। हाँ हाँ, मैं भी क्या करूं, अति उत्साह में मैं भूल गया। कोई बात नहीं। हे देवी, आप जाओ और यथासी भी आना, मैं तुम्हारी बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं यूं गई और यूं आई। और उधर में सची इंद्राणी प्रवेश कर जाती है, देवियां भी अंदर चली जाती है। इधर इंद्र प्रतीक्षा करता है। हो सुनो 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 सुनो, एक कहानी राजा की महाराजा की। क्यों नहीं जल्दी आई, क्यों नहीं जल्दी आई। और बार बार इंद्राज को समय व्यतीत, इंद्राणी को समय लग गया। इंद्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई। वो भावा अतिरेक में इंद्राणी से पूछते हैं, नहीं देवी, क्या आपने मेरी इंद्राणी को देखा क्या? हे देवराज, हे देवराज, आप अपनी इंद्राणी को नहीं समझ सकते। ऐसा देवी ने बोला होगा। आगम में नहीं लगा, ये हास्य के लिए किया गया, इसको आगम से ना जोड़ा जाए। कोई बात नहीं। फिर वो अपनी देवी से पूछते हैं, हे देवी, क्या आपने मेरी इंद्राणी को देखा क्या? हे आप, आपकी इंद्राणी को मैंने आते तो देखा है, लेकिन मुझे पता नहीं वो कहाँ गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हो इससे उससे पूछ रहे, कहाँ गई मेरी इंद्राणी? धीरे धीरे बोला छम छम चाली इंद्राणी। हे बात, कहीं वो तो नहीं आपकी इंद्राणी? अरे नहीं नहीं, मेरी इंद्राणी तो हजारों में एक है। अच्छा, नहीं देवराज, कहीं वो तो नहीं आपकी इंद्राणी? नहीं नहीं, मेरी इंद्राणी तो लाखों में एक है। अच्छा, हे देवराज,
कहीं ये तो नहीं आपकी बहन? अरे नहीं नहीं, मेरी इंद्राणी तो करोड़ों में एक है। इस प्रकार से बातें करते करते समय व्यतीत होता गया। और हे देवराज, कहीं ये तो नहीं इंद्राणी? नहीं, पहचानते हो? हाँ पहचानते हो। आइए। अच्छा, हे देवराज, देखो इतनी अच्छी ये पन्ना की माला पहनी है इंद्राणी, इससे रूप बदल लिया होगा, क्योंकि उनको रूप बदलने की क्षमता होती है। देख लो आप अपने अवधि ज्ञान से, ये तो इंद्राणी नहीं है, ये तो आपको छटा रही हो इंद्राणी आपकी रूप बदल के। नहीं नहीं, देवराज पहचान गए ये मेरी इंद्राणी नहीं, ये तो इंद्री है। देवराज पहचान गए, तभी वहां से पायल की आवाज आती है और इंद्राणी का बालक को लेते हुए हाथ में कर दिया। खुशियां छा गई और देवराज प्रसन्न हो गए। और तब वो रिक्वेस्ट करते हैं, विनय करते हैं, हे देवी आपने इतना समय लगा लिया। हाँ हाँ ना, क्या करूं मैं, पहले मैं कक्ष में गई और तो 84 खंड का महल था महाराज। 84 खंड का महल था और उस महल में माँ विश्राम अवस्था में थी। तब मैंने एक अपनी मायामयी बालक का निर्माण किया और वहां पर बालक को सुला के ला गई, ताकि माँ को भ्रम रहे कि उनका बेटा उनके पास है। इसलिए मुझे समय लग गया, क्षमा करना नाथ। हाँ बात इंद्राणी, कोई बात नहीं, मुझे बालक तो दे दो। अरे नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं ऐसे नहीं दूंगी। एक बार दे दो हमारे आत्मा खसरता, एक बार दे दो हमारे आत्मा, एक बार दे दो दीदी हमारा आत्मा। घड़ी 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 घड़ों में प्रणाम करम तक घड़ी 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 प्रणाम प्रभु जीवन महारानी, मुझे एक बार बालक के दर्शन तो करा दो। नहीं नाथ, मैं कैसे दे दूं, मेरे हाथों में 3 लोग का चुनाव है, मैं नहीं दूंगी। हे देवराज, हे देविया, मेरा सारा वैभव ले लो, सारी संपत्ति ले लो और स्वर्ग का संपूर्ण अधिकार ले लो। ये नाथ, मुझे बहलाओ भुलाओ नहीं, मैं तो जिस दिन इंद्राणी बनी थी आपकी, उसी दिन आपकी संपत्ति पर मेरा पूरा अधिकार हो गया था। इसलिए मुझे संपत्ति का प्रलोभन ना दो। देवी, मुझे एक बार दर्शन तो करने दो। नहीं, मैं ना दूंगी। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, प्यारो लगे। मरो देवी को ललना प्यारो लगे, ना फिराई को ललना प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे ऐसे नहीं, बैठो ना जैसे करो। पोज ले लो, हे देख इसका देखो, इसको प्रपोज मत समझना, तुम लोग कुछ भी समझ लो। ये एक्सपोज है, जिस प्रकार से सची इंद्राणी को वो मना रहे थे, है ना, इसको प्रपोज पोज नहीं बोलोगे, है ना, ये उस समय का आगम वाला पोज है। चलिए, अभी घुटने टेक मेरे बांध रहे हैं, प्रभु को दे निगानी, घुटने टेक कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे निगानी। मेरे दूंगी, मेरा दूंगी, मेरा दूंगी, मेरा दूंगी, प्रभु को दे निगानी। धीरे धीरे होने होने अब पकड़ दी इंद्राणी, छोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे इंद्राणी। पैर पकड़ कर और इंद्राणी बड़े कौन हृदय की होगी इंद्राणी।
वो उनको चाहा नहीं थी और इंद्राणी के मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने कहा, मैं तो आपको यूं ही परेशान हो रही थी, मैं आपकी दयालुता और आपकी मैं भक्ति की प्रासंगिकता को देख रही थी कि आखिर आपके नेत्रों में, आपके मन में तीर्थंकर के प्रति कितना सम्मान भरा है। सचमुच आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, इसीलिए तो आपने सारी शरण छोड़ करके भी अपनी इंद्राणी से हाथ पैर जोड़ लिए केवल मात्र प्रभु की भक्ति के लिए। अद्भुत, मैं तो धन्य हो गई आप जैसा स्वामी पाकर। और उससे पहले मैं 3 लोक के नाथ का जो स्पर्श किया है नाथ, मेरी स्त्री पर्याय का छेद हो गया प्रभु, स्त्री पर्याय का छेद हो गया और ये सब कृपा आपकी है और मेरे पुण्य की है। आप लो और जैसे ही देवराज अभी मन नहीं हुआ हो, मन में भाव यही है मेरा, तीर्थंकर बालक सारे कैसे दे दूं जल्दी तुमको, 3 लोक के नाथ आए, 3 लोक के नाथ आए। धन्य हुई है परिया में प्रभु का स्पर्श पाया, छेद हुआ इसकी पर्याय, पर्याय हो पाया, पर्याय हो पाया। जन्म जन्म की प्यास मिटी है प्रभु के पादप पाकर, और धन्य हुआ हूँ, धन्य हुआ हूँ हे प्रभुवर तेरे दर्शन पाकर। हाथ जोड़कर देखो इंद्राणी अपने को, बहुत समय में बीता देखो इंद्राणी, और इंद्राणी की आंखों में आंसू रहते हैं खुशी के, और वो दे देती है और देवराज चौधरी बना रहे प्रभु जी को देते करने पहले इंद्राणी के साथ आगे आ जाओ, उसके बाद कोहे जल्दी करेंगे, अपने पास ज्यादा समय नहीं, 1 मिनट। ललिता की सुन के मैं आई हो, ललिता की सुन के मैं आई, पर देवी माता दे दो बधाई, ललिता की सुन के एक बार जी सच्ची इंद्राणी को बदल दो, इस बालक को किसी को नहीं देंगे, झूला को झुलाइए पर किसी को देना नहीं है। के में आई पर देवी माता दी दो बधाई, हमें दे दो बधाई, दे दो बधाई भैया दे दो बधाई, ललना की ललना की ललना की हमारी हमें दे दो बधाई, पहली बधाई सौधर्मी की आई, मेरी बधाई सौधर्मी की आई, खुशियां मनाई। हाँ भैया सौधर्मी महाराज कहाँ है हमारे? अच्छा ऐसे पूछता हूँ अच्छा लगता है, पूछो फिर मैं देंगे वो, क्योंकि ईश्वर कहाँ है महाराज? मनीष भैया क्या हेलो भैया, खुशी हो आपको, दे दो संगीत का। और हमारे सौधर्मी महाराज ने सभी को संगीत करने को
सभी को 31 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो महाराज की बधाई धन कुबेरी की आइए तुलसी बधाई गुरुदेव की आई तुलसी बधाई धन कुबेरी की आई तुलसी बधाई गुरुदेव की आई। क्या बोले धन कुबेर जी? कुबेर जी कहाँ गए भैया? आज कुबेर जी मनोज जी, हमारे मनोज जी, धन कुबेर जी बोलिए मनोज जी। कुबेर जी कहाँ गए? अरे लुटे रहा रे लुटे रहा कहाँ से कुबेर जी थे? चलिए भैया 1 मिनट और शेष आपके पास बस। हाजी पटेल महाराज। हाँ और हमारे कुबेर महाराज ने 2100 रुपए राशि दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी भी है जी जी पुजारी है जी बिल्कुल पुजारी जी और संगीतकार पार्टी के लिए 2100 रुपए राशि की घोषणा की है। और जो भी हमारे इंद्र हैं निशान जो भी इंद्र 3-4 इंद्र हैं। हाँ तो बाकी के दो जो भी बधाई चलिए बहुत बहुत साधुवाद। 1100 रुपए की 2 इंद्रों ने भी राशि दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और क्या आप लोगों को खुशी नहीं है कि भगवान के दर्शन की कमी आ जाए? जो भी व्यवस्था हो और भैया कैसा पढ़ना आया है? बहुत सुंदर पढ़ना, कोई रत्न जड़ित पढ़ना आया है। 3 लोग की रात को सुनाने के लिए सभी सुनाएंगे। पढ़ने लोग कैसे सुना रहे हो? वो कैसा है पढ़ना? आई पढ़ना ये रत्नों वाला देवम की डोरी वाला पढ़ना ये रत्नों वाला देवम की डोरी वाला पढ़े जी के छोले ये देवताओं का रेडीमेड पल्ला है। ये देवता कुछ भी कर सकते हैं। ये वो हाथों का पल्ला ना पहली बार देख रहा हूँ। बिल्कुल झुलाइए जैसा बिहार वाले कुछ भी कर सकते हैं। चलिए हाथ को पलना ये रत्नों वाला देवम की डोरी वाला पलना ये रत्नों वाला देवम की डोरी वाला पले जी को झूले भगवान वीर से कुर्बान
धर्मेंद्र भगवान का जन्म कल्याण कराते हुए सवेरे पर्वत की ओर बढ़ जाते हैं। हो गया है कि 1800 से ऋषि की यात्रा ऋषि के बस